Hello everyone, welcome you all to Anthropology Z classes, and today we are going to discuss 10 questions from Physical Anthropology which were asked in January 2025 UGC NET exam. So let's start. So in this video we are going to discuss another 10 questions from Physical Anthropology. Already we have discussed 10 questions of Physical Anthropology in earlier video. और इस वीडियो में भी हम फिर से 10 क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो कि अभी जनवरी 2025 के यूजी नेट के एंथ्रोपोलॉजी पेपर में पूछे गए थे। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन प्रोजेक्ट्स वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। अब यहाँ लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम की बात की गई है, तो मीन्स यहाँ पर जेनेटिक इम्बैलेंस की बात की जा रही है। और जो जेनेटिक वेरिएशन या इम्बैलेंस होता है वो जो है म्यूटेशन के थ्रू होता है, जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है। तो 99.9% या हम कह सकते हैं कहीं कहीं आपको मिलेगा 99.5% जो हमारा जेनेटिक मेकअप है वो सेम होता है। 0.5 या 0.1% से ही हम डिफर करते हैं, और वो जो डिफरेंस है वो म्यूटेशंस की वजह से होता है। और उन म्यूटेशंस को पता लगाना मीन्स जो पॉलीमॉर्फिज्म पाया था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, वो जीन कौन सी लोकेशंस में ऐसा जेनेटिक डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, वेरिएशंस हैं, उनको पता लगाने के लिए हैपमैप प्रोजेक्ट की मदद ली जाती है, जिसको हैप्लोटाइप मैप प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसे जीन मैपिंग की जाती है, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशंस को पता लगाने के लिए जेनेटिक जो हमारा जीन जो मतलब जेनेटिक मेकअप है उसमें क्यों डिफरेंस है, उसको पता लगाने के लिए इसी हैप्लोटाइप मैप प्रोजेक्ट का मदद लिया जाता है, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है इस पर बेस्ड है ये हैपमैप प्रोजेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद what alleles always end up becoming either lost or fixed, ठीक है। तो वो कौन सा इसमें से फिनोमेना जिसकी वजह से या तो पूरा लॉस्ट हो जाता है या तो फिक्स हो जाता है। तो इसमें सही आंसर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो नेचुरल सिलेक्शन से क्या होता है, कुछ स्पीशीज रिजेक्ट होती है और जो सेलेक्ट होती है एनवायरमेंट के द्वारा वो आगे मीन्स ट्रांसफर होते हैं, उनके जो जीन्स होते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन और इस तरह एक नई स्पीशीज का जन्म होता है, ठीक है। तो नेचर के द्वारा सेलेक्ट होते हैं जो स्पीशीज, वो फिर फर्दर न्यू स्पीशीज का जन्म होता है। जीन फ्लो क्या होता है कि मीन्स एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन, जीन का फ्लो मीन्स जब हम माइग्रेट करते हैं एक दूसरी पॉपुलेशन आपस में कांटेक्ट, तो उसमें क्या होता है, जीन का फ्लो होता है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ जीन्स होता है फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, दैट इज जीन फ्लो, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो अलग होता है, मीन्स बाई चांस होता है ये, या कुछ म्यूटेशंस के द्वारा भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट तब तक चलता है जब तक कि या तो वो स्पीशीज टोटली लॉस्ट मीन्स वो एलियंस या तो पूरे खत्म हो जाएंगे और या तो एक नई पॉपुलेशन को जन्म देंगे। तो इसलिए आइदर लॉस्ट और फिक्स्ड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जिसमें कि फाउंडर इफेक्ट होता है, बॉटल नेक इफेक्ट होता है, तो बॉटल नेक या तो लॉस्ट हो जाते हैं और फाउंडर इफेक्ट में एक नई पॉपुलेशन का जन्म होता है और एक न्यू स्पीशीज जो है वो इस्टेब्लिश होती है एक पॉपुलेशन को लेकर। तो इस तरह जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 लिखा है, ठीक है। अब लिस्ट 1 में यहाँ पर डीएनए लिखा है, एम्प्टी डीएनए लिखा है, वाई क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन है, और इधर दिया है लिस्ट 2 में पैटर्नल इनहेरिटेंस, निएंडरथल फॉसिल, मैटरनल इनहेरिटेंस एंड लियोस हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको देखते ही पता चल जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हम लोगों ने पढ़ा था कि 100% जो है माँ से इनहेरिटेड होते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक जीन्स होते हैं उनके प्रोजेनी में। तो एम्प्टी डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, उससे मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। और वाई क्रोमोसोम आप जानते हैं कि वाई क्रोमोसोम जो कि पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जिसमें कि एक्स वाई वो फादर में पाया जाता है, मीन्स जो मेल होते हैं उनमें एक्स वाई होता है और फीमेल्स में एक्स एक्स होता है। तो वाई क्रोमोसोम से हमेशा पैटर्नल इनहेरिटेंस होगा, ओके। डीएनए लिखा है, डीएनए मीन्स निएंडरथल फॉसिल से हम इसको जोड़ लेंगे, फॉसिल में डीएनए, तो डीएनए हो गया।
और एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन ये हाइपोथेसिस है लियोन्स हाइपोथेसिस। लियोन्स हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो फीमेल्स में 2x क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और वो डोसेज कंपनसेशन भी कहते हैं इसको, डोसेज कंपनसेशन भी लियोन्स हाइपोथेसिस के द्वारा ही दिया गया है कॉन्सेप्ट, जिसमें कि एक जो इनएक्टिवेट हो जाता है, तो क्योंकि मेल के पास भी एक ही एक्स है तो उसको बैलेंस को बढ़ाने के लिए इसको डोसेज कंपनसेशन भी कॉन्सेप्ट दिया गया लियोन्स हाइपोथेसिस में, ठीक है। तो एक एक्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इन फीमेल्स, ओके। तो इसी को एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन कहते हैं, जो कि लियोन्स हाइपोथेसिस से जुड़ा है, ठीक है। तो डीएनए देख लेते हैं, निएंडरथल फॉसिल से ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 दो जगह दिया है, मीन्स हमको 1 और 2 में देखना है। देन बी का 3 दिया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। देन सी देख लेते हैं, वाई क्रोमोसोम जो कि पैटर्नल इनहेरिटेंस है, इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। और एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन ये आपका लियोन्स हाइपोथेसिस से हो गया, तो टू सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है मैच करने के लिए कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्टर्स हैं एंड एक्सप्लेनेशंस एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, अब दो चीजें एक जैसी दिख रही, हाइपर हाइपर मीन्स अधिक है, और हाइपरट्रॉफी है, प्लेसिया थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इसमें। जो हाइपरट्रॉफी होती है उसमें मास में, मतलब साइज में इंक्रीज होता है, साइज में इंक्रीज होता है, मास में इंक्रीज होता है, साइज में इंक्रीज होता है। और हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी में एनलार्जमेंट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स हो जाएगा, जैसा कि जो एक्सरसाइजेज या ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग करने से जो मसल्स स्ट्रांग होती है और मसल के जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो एनलार्जमेंट ऑफ ऑलरेडी एक्सिस्टिंग सेल्स यहाँ पर आएगा। लेकिन हाइपरप्लासिया में सेल डिवीजन बाय माइटोसिस होता है, ठीक है। इस सेल के नंबर में इंक्रीज कर रहा है, जैसा कि कैंसर के केस में भी हो सकता है, तो सेल के नंबर्स में इंक्रीज होता है, ठीक है। देन गोनाडल हार्मोन की बात हो रही है। अब गोनाडल हार्मोन इसमें कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो कि सेक्सुअल डेवलपमेंट, मेल्स एंड फीमेल में सेक्सुअल डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन और फीमेल्स में ओव्यूलेशन प्रोसेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो गोनाडल हार्मोन इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा। और एड्रिनल हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसमें डीएचए हो जाएगा, डीएचए, ठीक है। इसको डाई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन कहा जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन भी सिक्रीट होता है, नॉर एपिनेफ्रिन भी सिक्रीट होता है, कॉर्टिसोल भी इंक्रीज सिक्रीट होता है, और डीएचए जिसको कि डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन भी कहते हैं, ये भी सिक्रीट होता है। तो एंड्रोजेंस भी कहते हैं इनको, एंड्रोजेंस, ठीक है। डीएचए को एंड्रोजेंस या डीईएचए भी कहते हैं और एंड्रोजेंस भी कहते हैं, डीएचए और एंड्रोजेंस भी इनका नाम है। ये सभी जितने भी एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स कहे जाते हैं, ये स्ट्रेस के समय ज़्यादा ये मतलब निकलते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जो भी एड्रिनल हार्मोन्स हैं, और मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो एड्रिनल हार्मोन डीएचए या डीएचए भी कहते हैं सिंपली, और इनको एंड्रोजेंस भी कहते हैं, ओके। तो हाइपरट्रॉफी से हो जाएगा 4, फोर्थ मीन्स 4 ऑप्शन में 4 दिया है बस ए के सामने, और बी में हमने 3 लगाया था, सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, ठीक है। सी का 1 लगाया था हमने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड डी का 2 लगाया था, डीएचए। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी चार्ल्स लाइल्स के द्वारा लिखी गई थी ये बुक। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था चार्ल्स लाइल्स के द्वारा। और जब चार्ल्स डार्विन की जो आपने थ्योरी पढ़ी थी नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो इनकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी, जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक में इन्होंने दिया था,
वो 3 साइंटिस्ट से इन्होंने इन्फ्लुएंस होकर ये थ्योरी दी थी, जिसमें चार्ल्स लायल भी एक है। चार्ल्स लायल, जीन बैप्टिस्ट लिमार्क और माल्थस की थ्योरी से ये इन्फ्लुएंस होगा। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसमें कि नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। ओके, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स लायल्स की जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, इससे ये इन्फ्लुएंस थे चार्ल्स डार्विन। The next question देख लेते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन एसोसिएशन विद एपिजेनेटिक्स। अब एपिजेनेटिक्स में क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, ना कि जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो जेनेटिक मेकअप नहीं चेंज होता, मीन्स जीन का जो सीक्वेंसिंग है वो नहीं डिफर करती, वो सेम रहती है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर पहला जो लिखा है, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन डज नॉट चेंज द जीन कोड्स। ठीक है, ये सही है। डज नॉट चेंज द जीन कोड्स मीन जीन कोड्स, जीन डीएनए सीक्वेंसिंग चेंज नहीं होती है एपिजेनेटिक्स के द्वारा, तो ये सही है। देन डीएनए मिथाइलेशन इज अ टाइप ऑफ एपिजेनेटिक, ये भी सही है। डीएनए मिथाइलेशन एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ये दोनों इसके एग्जांपल हैं एपिजेनेटिक मैकेनिज्म के। ठीक है, कुछ जो पॉलिटेंट्स है, इस तरह के जो भी म्यूटेशन है, उनके द्वारा भी एपिजेनेटिक मतलब मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन चेंज द जीन एक्सप्रेशन, ये भी सही है, सी भी सही है। जीन म्यूटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एपिजेनेटिक म्यूटेशन, ये गलत है, रॉन्ग है। जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है उससे जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, जबकि एपिजेनेटिक मैकेनिज्म में जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता है। जो डीएनए सीक्वेंसिंग है वो प्रभावित नहीं होती, सिर्फ एक्सप्रेशंस जो हैं उसके प्रभावित होते हैं, उसकी वर्किंग में फर्क पड़ता है, और उसके जो सीक्वेंसिंग उसमें फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए डी गलत है। तो ए बी सी ई सही होगा, ए बी सी ई, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लड ग्रुप दिया है और डिस्कवरर के नाम है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप आप जानते हैं, लैंडस्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था, लैंडस्टीनर 1900 में डिस्कवर किया था। यहाँ पर ईयर्स भी दिए हुए, आप याद कर लीजिएगा। फिर आरएच ब्लड ग्रुप है, आरएच ब्लड ग्रुप को लैंडस्टीनर एंड वीनर ने डिस्कवर किया, लैंडस्टीनर एंड वीनर। तो लैंडस्टीनर यहाँ पर कॉमन है, वीनर जुड़ गए हैं। ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुप में वीनर जुड़ गए हैं लैंडस्टीनर के साथ, और 1940 में डिस्कवरी की गई थी। इसमें लेवाइन भी थे और स्टेमसन कुछ करके एक और थे, स्टेमसन करके। तो 4 लोगों ने इसको डिस्कवर, लेकिन मेन जो थे इसके वो लीड जो किया था इन्होंने डिस्कवरी को, लैंडस्टीनर एंड वीनर थे। तो आरएच ब्लड ग्रुप में लैंडस्टीनर एंड वीनर हो जाएगा। देन एमएन ब्लड ग्रुप आता है, जिसको कि लैंडस्टीनर एंड लेवाइन ने खोजा था। लैंडस्टीनर एंड लेवाइन में आरएच ब्लड ग्रुप से पहले हुई थी डिस्कवरी एमएन ब्लड ग्रुप की 1927 में, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1900 में एबीओ ब्लड ग्रुप खोजा गया, देन 1927 में आपका एमएन ब्लड ग्रुप खोजा गया, जो कि एमएनएस सिस्टम भी कहते हैं, लैंडस्टीनर एंड लेवाइन ने खोजा था। देन आरएच ब्लड ग्रुप खोजा गया 1940 में, जिसको लैंडस्टीनर एंड वीनर ने खोजा था। एंड डफी ब्लड ग्रुप, ये तो शो ही कर रहा है कि डफी ने इसको डिस्कवर किया है, डफी के नाम से ये है, तो 1950 में डफी ने किया था। ठीक है, तो जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है मीन्स खोजने में, तो वो डफी का तो 3 आपको मिल ही जाएगा, जैसे और 3 ऑप्शंस में डफी दिया है 3, लेकिन इसमें आपको चूज करना है कि राइट वन कौन सा है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप से आपने 2 को लगाया, अब 2 को लगाएंगे तो भी 2 ऑप्शन है, 1 एंड 3। अब इसमें फिर से फर्दर देख लेते हैं बी में क्या होगा। तो आरएच ब्लड ग्रुप में हमने 1 बताया है, और यहाँ पर बी में 4 दिया हुआ, इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप हो गया लैंडस्टीनर, बी का हो गया 1 लैंडस्टीनर एंड वीनर, देन सी का हो गया 4 द लैंडस्टीनर एंड लेवाइन, एंड डी का हो गया 3 दैट इज डफी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं और कुछ थ्योरीज मतलब के थ्योरीज के नाम दिए हुए हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं, वो किस ईयर में किए गए थे ये देखना है आपको। तो क्रोमोसोम थ्योरी, अब क्रोमोसोम थ्योरी जो है सटन एंड बावरी ने दिया था, सटन एंड बावरी ने दिया था, और ये दिया था 1903 में, सटन एंड बावरी। ठीक है, ओके,
1903 में दिया था। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, क्योंकि ए का 3 एक ही जगह दिया हुआ है, ए का 3 एक ही जगह दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट है। यही पे पता चल गया, लेकिन और आगे देख लेते हैं। तो डेनिवर क्लासिफिकेशन है, ये भी क्रोमोसोम क्लासिफिकेशन से ही जुड़ा हुआ है और ये 1959 का ही है, ठीक है। देन पेरिस नोमेनक्लेचर आता है 1971 एंड ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर्स कंफर्मेशन 1956। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ह्यूमन क्रोमोसोम कंफर्मेशन जो है वो लिवान एंड टीजो, लिवांट एंड टीजो ने दिया था, हिन टीजो एंड लिवांट। तो इन्होंने दिया था ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर्स कंफर्मेशन, मीन्स ह्यूमन क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसका कंफर्मेशन, ठीक है। 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 23 पेयर्स में होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ये वाला कंफर्मेशन आपको टीजो एंड लिवान ने दिया था 1956 में, टीजो एंड लिवान 1956 में। तो डी का हो गया 1, डेनिवर का हो गया 2, दैट इज 1959। इन्होंने भी क्लासिफाई किया था क्रोमोसोम्स को, और पेरिस नोमेनक्लेचर आता है जो कि 1971 में दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन 3 करेक्ट है, ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर भी आपको जो है मैच कराना है। मैच के क्वेश्चंस बहुत आए फिजिकल एंथ्रोपॉलजी में। देखिए इस स्लाइड में, जो इस वीडियो में तो हम देख रहे हैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैच करने के ही हैं। और लियोन्स हाइपोथेसिस से ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी आपने देखा था पहले की स्लाइड में लियोन्स हाइपोथेसिस था, जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन की बात की गई थी, और यहाँ डोसेज कंपनसेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, जो कि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया पहले ही। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कॉन्सेप्ट दिए हुए एक्सप्लेनेशन है, इसको आपको मैच कराना है। पेनिट्रेंस है, लियोन्स हाइपोथेसिस है, तो लियोन्स हाइपोथेसिस हो जाएगा डोसेज कंपनसेशन, जो कि हम लोगों ने बताया कि एक एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल्स में 2 पेयर होते हैं, मतलब 2 होते हैं एक पेयर में, एक्स 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 होता है ना फीमेल्स का, और एक्स वाई होता है मेल का। तो उसमें से एक एक्स जो होता है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही वो इनएक्टिवेट हो जाता है, और क्योंकि मेल के पास भी एक एक्स होता है, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए कंपनसेशन, इसी को कहा गया डोसेज कंपनसेशन, ठीक है। तो लियोन्स हाइपोथेसिस से जुड़ा हुआ है ये। फिर हम आ जाते हैं प्लियोट्रॉपिक एंड पॉलीजेनिक में। इसको ध्यान देने की बात है आपको, जब प्लियो वर्ड हो गया और पॉलीजेनिक हो गया। अब यहाँ पर पॉलीजेनिक तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पॉली माने होता है मेनी, जीनिक माने जीन्स, मेनी जीन्स। अब मेनी जीन्स जब काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन फिनोटाइप एंड मेनी जीन्स, ये हो गया मल्टीपल जीन्स फॉर वन फिनोटाइप। जब पॉली वर्ड यूज हो गया मीन्स मेनी जीन्स मल्टीपल जीन्स फॉर वन फिनोटाइप दैट इज पॉलीजेनिक, तो आप इसको मैच करा दीजिए 1 से। जिस तरह जो है स्किन कलर के लिए, हाइट वेट के लिए, मीन्स मल्टीपल जीन्स वर्क करते हैं, उसी को हम कहते हैं मल्टीपल जीन्स फॉर वन फिनोटाइप। तो एक कैरेक्टर के लिए, एक फिनोटाइप कैरेक्टर के लिए जब बहुत सारे जीन्स एक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक फिनोटिपिक कैरेक्टर को, तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। और प्लियोट्रॉपिक क्या होता है, जब एक जीन है और बहुत सारे फिनोटाइप्स, एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स, एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स। तो यहाँ पर फिनोटाइप्स बहुत ज्यादा है प्लियोट्रॉपिक के केस में, फिनोटाइप्स ज्यादा है और जीन एक है, जबकि यहाँ पर पॉलीजेनिक है, मीन्स मल्टीपल जीन्स है। एक जीन है प्लियोट्रॉपिक के केस में, मल्टीपल जीन्स है पॉलीजेनिक के केस में, ओके। तो एक जीन है मल्टीपल फिनोटाइप्स, मतलब एक ही जीन बहुत सारे जो है फिनोटिपिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। मीन्स वो स्केलेटल सिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है, वो आपके जो कार्डियक सिस्टम है उसको भी इफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को भी इफेक्ट कर रहा है, तो इस तरह तमाम इम्बैलेंसेस शो कर रहा है। तो एक जीन है मल्टीपल फिनोटाइप्स है, तो उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं, प्लियोट्रॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर अब पेनिट्रेंस बचा है, पेनिट्रेंस को आप 2 से लगा दीजिए। फ्रैक्शन ऑफ केसेस कैरिंग ए गिवन जीन दैट मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक फिनोटाइप। अब
एक गिवन जीन है जो कि स्पेसिफिक फिनोटाइप को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो पेनिट्रेंस है। एक जीन जो कि स्पेसिफिक फिनोटाइप को मैनिफेस्ट कर रहा है, दैट इज पेनिट्रेंस। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। लेकिन और आगे देख लेते हैं लियोन्स हाइपोथेसिस। बी का 3 हमने पहले डिस्कस किया, फिर सी का 4 प्लियोट्रॉपिक मीन्स वन जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स, एंड यहाँ पर मल्टीपल जीन्स फॉर वन फिनोटाइप डी। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो एक ये ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग टू डीएनए। अब डीएनए आप जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट ही है। लेकिन डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पर दिया हुआ है सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, नॉट डीएनए, तो ये गलत हो गया। देन थर्ड देख लेते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, सही है, वाटसन एंड क्रिक ने ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, इसलिए सी भी करेक्ट है, ए करेक्ट है। एंड देन डी देख लेते हैं, एडेनिन एंड थायमिन आर पेयर्ड, ये भी करेक्ट है। ये एडेनिन थायमिन पेयर्ड होते हैं और साइटोसिन ग्वानिन जो है पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो 4 होते हैं बेस पेयर्स में, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, और यही थायमिन आरएनए के केस में यूरासिल हो जाता है, ठीक है। तो एडेनिन थायमिन आर पेयर्ड, ये भी राइट है। तो ए सी डी करेक्ट है, ए सी डी ओनली, ये करेक्ट है। सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता डीएनए, डबल स्टैंडर्ड होता है, ओके। So this was all about this lecture. Meet you in next video. Thank you very much.